हेलो एंड वेलकम टू एक्सपैंड लर्निंग। आज हम हिस्ट्री का यूनिट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियाँ। फर्स्ट, बंगाल 1757 से 65 तक। इसमें दो युद्ध हुए, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। मैसूर 1768 से 1799 तक। इसमें चार युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 68-69 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। मराठा 1775 से 1819 तक रहे। इनमें भी तीन युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 तक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक। पंजाब 1845 से 1849। इसमें भी दो युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में। इसके बाद में सिंध 1843, अवध 1856। देन बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। भारत 17वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत। 17वीं सदी में मुगलों के अधीन मजबूत और एकीकृत शासन, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे छोटे राज्यों का उदय। उसके बाद में केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव हो गया। उसके बाद में दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बदल गया। दक्षिण भारत में हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, उत्तर भारत में मराठा, पंजाब, रुहेलखंड, अवध, बंगाल। नेक्स्ट बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। बंगाल का प्रशासन मुगल प्रांत था। वहाँ का बादशाह औरंगजेब ने क्या किया? बंगाल का सूबेदार बनाया अजीमुशान को और दीवान बनाया मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां ने फारूक शेर ने सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां को फारूक शेर ने सूबेदार बना दिया। पहले दीवान था, दीवान से जब औरंगजेब के बाद में फारूक शेर आया, फारूक शेर ने उसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल में वंशानुगत शासन चला। उसके बाद में मुर्शिद कुली, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमउद्दौला, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक इन्होंने राज किया। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय किस पद पर था? दीवान के। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार किसने बनाया? फारूक शेर ने। नेक्स्ट बंगाल का महत्व, थर्ड पॉइंट है। एक अत्यंत समृद्ध प्रांत है बंगाल था। फर्स्ट, उपजाऊ, नौ परिवहन, नेविगेशन। थर्ड, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं, नो चैलेंजेस टू रीजनल पावर। फोर्थ, समुद्री व्यापार, वस्त्र का होता था, सी ट्रेड, क्लॉथिंग। देन नेक्स्ट, फर्स्ट मुर्शिद कुली खां 1770 से 1727 तक मुगल सम्राट फारूक शेर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार थे। ये इन्होंने कुछ सुधार किए। कृषि में तकावी ऋण किया, जमींदार में राजस्व किया, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया, उसका नाम चेंज कर दिया। देन थर्ड, फारूक शेर ने शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान में बंगाल नवाब हेतु सरदर्द पर विरोध नहीं, मतलब बंगाल को जो नवाब जो परेशान करता था उस पर विरोध नहीं करता था, कोई नई सिरदर्दी नहीं लेता था। देन सेकंड, अलवर्दी खान आए 1740 से 1756 तक, 56 तक। अलवर्दी खान ने क्या किया? फर्स्ट, गिरिया का युद्ध किया 1740 में। इन्होंने सरफराज और अलवर्दी के बीच में हुआ, जिसमें अलवर्दी विजयी रहा, जीत गया।
और बंगाल का नवाब बन गया। सेकंड पॉइंट, मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। जो फारुखशियर ने शुरू किया था, इन्होंने बंद कर दिया। अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। अंग्रेज़ों की इन्होंने तुलना की मधुमक्खी के छत्ते से। ठीक है। अब सिराजुद्दौला आए। सिराजुद्दौला ने 1756 से 57 तक रहे। सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल घटना की और प्लासी का युद्ध, ये 2 चीज़ें करी। इनके बारे में भी अच्छे से हम जानते हैं। सिराज ने अंग्रेज़ों का विरोध किया तथा कोलकाता की किलेबंदी करने से रोका। इससे पहले वाले सिराजुद्दौला से पहले वाले जो थे वो इतनी टेंशन नहीं लेते थे। वो कहते थे जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना, हम अपना काम करेंगे। बट सिराजुद्दौला ने बोला कि नहीं, हम कैसे आपको करने दे दें। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और कोलकाता की किलेबंदी करने से रोका। अंग्रेज़ों ने मना किया तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया भी किलेबंदी नहीं होगी, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो उसको जॉर्ज हॉलवेल ने ब्लैक होल नाम दिया। 20 जून 1756 को अंग्रेज़ों ने फुल्टा द्वीप बे ऑफ बंगाल में शरण ली, क्योंकि इन्होंने आक्रमण कर दिया था। 146 में से 26 बचे थे। ब्लैक होल एक मतलब इन्होंने एक जगह दी उनको रहने के लिए, जिसमें 146 लोगों को इन्होंने मतलब बंदी बना लिया था सिराजुद्दौला ने, और उसमें से सिर्फ 26 ही जिंदा बचे थे। BOB बे ऑफ बंगाल। उसके बाद में कुल्टा में इन्होंने शरण ली थी। मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना बुलाई गई। सारी सेना इनकी मद्रास पे लगी हुई थी। मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना को बुलाया। उसके बाद में सिराजू को अपमानजनक अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में करनी पड़ी, क्योंकि उसमें हार गया था। क्योंकि इतनी सेना थी तो हारना तो तय ही था। तो संधि के दौरान, अलीनगर की संधि के दौरान इनको क्या क्या करना पड़ा। कोलकाता की किलेबंदी भी करनी पड़ी, सिक्के भी डालने पड़े, बंगाल में कर मुक्त व्यापार भी इनको करवाना पड़ा। नेक्स्ट, ब्लैक होल। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ब्लैक होल की घटना का संबंध किस नवाब से है? तो सिराजुद्दौला से है। कहाँ पर हुई थी ब्लैक होल की घटना? तो कोलकाता में हुई थी। इसका वर्णन किसने किया? तो जॉर्ज हॉलवेल के द्वारा किया गया। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अब उनको था कि सिराजुद्दौला हार तो गया है, लेकिन ये टिक्के नहीं बैठेगा। जो विरोधी होता है वो टिक्के कभी नहीं बैठता। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला के नीचे काम करने वाले जितने भी थे उन सबको उसने अपनी तरफ कर लिया। नवाब के जो इतने भी विश्वास पात्र थे, जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफ़र, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ, इन सबको अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। 1757 में। Yes. This is wrong. It's not 1957. It's 1757. प्लासी बंगाल में भागीरथी तट पर स्थित है। प्लासी के युद्ध का कारण क्या था? अलीनगर की संधि, जो वो हारा था। और ये युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच में हुआ? युद्ध हुआ 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध के जो परिणाम आए वो क्या आए? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके विश्वास पात्रों को अपने बीच में कर लिया था। तो उसका क्या नतीजा निकला? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। विलियम पिट को बनाया गया स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया इन्हें। यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। ठीक है। अंग्रेजों की सेना नहीं जीतती थी, जो उन्होंने षड्यंत्र और उनकी जो कूटनीति थी वो जीती थी।
उसके बाद में थर्ड मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब बन गया। जो मीर जाफ़र उसके अंदर था, उसका सेनापति था ना। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, बंगाल की लूट आरंभ कर दी। अंग्रेज़ों को 24 फरगना क्षेत्र मिला और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व आरंभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1756 में सिराज को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1756 में कोलकाता पर अटैक हुआ। अब हम अच्छे से देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। 1756 में सिराज को बंगाल का नवाब बनाया गया। 56 में सिराज ने क्या किया, कोलकाता पे अटैक किया। 56 में ही काउंटर अटैक हुआ, इनकी लड़ाई हुई और उस पर क्या हुआ, अलीनगर की संधि हुई जून 1756 में। 23 जुलाई 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, आरसे और सिराजुद्दौला के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज, जिसमें सिराज हार गया। तो उसको क्या करना पड़ा, बंगाल उसको अंग्रेज़ों को देना पड़ा और उसके बाद में मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। ठीक है, ये इसका पूरा ब्रीफ है। नेक्स्ट, बंगाल की क्रांति 1760 मीर जाफ़र से मीर कासिम को दे दिया गया। वेंसी टाट बंगाल की क्रांति को क्या नाम दिया गया, वेंसी टाट ने इसको बंगाल की क्रांति बोला, जबकि ये क्रांति नहीं थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर डच्चों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर हटाया, जबकि ये सच नहीं था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर डच्चों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर हटाया। मीर कासिम को मीर जाफ़र के स्थान पर नवाब बनाया। वेंसी टाट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा। हालांकि इसे क्रांति कहना सही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें किसी प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ और ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी। ठीक है, दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट बंगाल की क्रांति, मतलब बंगाल में क्या क्या हुआ। होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके आगे का प्रॉपर पूरा आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।